Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 6. I am Musarat Nazim and today we are going to read chapter number 2, New Oxford Modern English, The Ransom of Red Chief, and today we are going to read the part 3 of this story. स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैं आपको इसका रिव्यू दे दूँगी. ठीक है, हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे कि जो दो किडनैपर्स थे, बिल और ये सैम. ठीक है, इन्होंने इस बच्चे को किडनैप किया हुआ था. उसके बाद उन्होंने तावान मांगा, ठीक है, इसके फादर से, और फादर को इन्होंने लेटर लिखा, ठीक है, जिसमें इन्होंने तावान मांगा. और उसके बाद उसके फादर ने लेटर लिखा इन दो डेस्परेट मैंस को. ठीक है, यानी इन दोनों किडनैपर्स, ये जो दोनों मजबूर आदमी थे, इनको उसने ख़त लिखा और कहा कि आप $250 दें मुझे और मेरा बच्चा मैं अपना ले लूँगा आपसे. ठीक है, सो आगे से हम पढ़ते हैं नाउ. अच्छा जी. सैम सेज ही वी हैव गॉट द मनी, द किड विल सेंड मी क्रेजी. अच्छा जी. आई थिंक मिस्टर डोरसेट इज़ जनरस फॉर मेकिंग अस सच एन ऑफर, डोंट लेट द चेंज गो. अब सैम उसे कह रहा है कि हम मनी दे देंगे, हम पैसे भी दे देंगे और बच्चा जो है मुझे पागल कर देगा. और मेरा ख्याल है कि जो मिस्टर डोरसेट है वो बहुत सखी है, बहुत खुले दिल का. वो हमें ऑफ़र जो दे रहा है, हमें चाहिए कि हम उसको चेंज ना करें. ऑनेस्टली बिल सेज आई. ऑनेस्टली यानी ईमानदारी से बिल सैम आई यानी सैम ने कहा. ही हैज़ गोट ऑन माई नर्व्स टू. यानी ये जो बच्चा ना, ये मेरे असाब पर सवार हो गया है. विल टेक डोरसेट्स ऑफ़र एंड मेक आवर गेट अवे. हम जो है डोरसेट की ऑफ़र को कबूल करेंगे और इससे जान छुड़वा लेंगे इस बच्चे से. That night we got him to go by saying that his father had bought a new toy for him. अच्छा जी. उस रात we got him to go, हमने उस लड़के को ये कहा कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए एक खिलौना नया लिया है. And we were going to play, और हम उसके साथ खेलने जा रहे हैं with the new toys the next day. और अगले दिन हम उस खिलौने से खेलने जाएंगे. यानी उस बच्चे को अब ये कह रहे, लालच दे रहे हैं ताकि वो हमारे साथ चले. Just at the moment when I should have been collecting a ransom, बिल वॉज गिविंग $250 टू डोरसेट. कह रहे उस लम्हे जब हम लोग अपना रैंसम कलेक्ट कर रहे थे, बिल जो है मतलब उसने अपनी तरफ से यानी अब ख़ुद से उसने $250 डोरसेट को दिया. व्हेन द किड फाउंड आउट वी वर गोइंग टू लीव हिम, ही फेस्टेंड हिमसेल्फ एज टाइट एज अ लीच टू बिल्स लेग. जब उस बच्चे को पता चला कि हम इसको छोड़ के जा रहे हैं उसके फादर के पास, ही फेस्टेंड यानी वो चिपक गया. फेस्टेंड चिपक गया. लीच कहते जोंक, वो जोंक की तरह ये देखिए बिल की टांग को चिपक गया. हिज फादर पील्ड हिम अवे. उसके बाप ने उसको इससे दूर किया. हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड हिम आस्क बिल. तुम इसको कितनी देर तक पकड़ सकते हो, बिल ने पूछा. बिल ने यानी उसके फादर से पूछा. आई एम नॉट अ स्ट्रॉन्ग एज आई यूज टू बी सेज ओल्ड डोरसेट. बूढ़े डोरसेट ने कहा, मैं इतना मजबूत नहीं हूँ कि बहुत देर तक इसे पकड़ सकूँ. बट आई थिंक आई कैन प्रॉमिस यू 10 मिनट्स. मगर मैं वादा करता हूँ कि मैं 10 मिनट तक इसको पकड़ सकता हूँ. अब तक कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी बन गई. एट द एंड बच्चों के जो रेड चीफ वो बच्चा था ना, उसने इनके नाक में इतना दम किया था कि इन दोनों किडनैपर्स ने खुद से पैसे $250 दे के उस बच्चे से जान छुड़वाई. अब उसके बाप से कह रहा है कि तुम कितनी देर इसको पकड़ सकते हो. अब वो कह रहा है कि मैं 10 मिनट तक पकड़ सकता हूँ इसको, यानी कि अपने पास रखूँगा, तुम लोग भाग सकते हो. इनफ सेज बिल. बहुत है, बिल ने कहा. इन 10 मिनट्स आई शिल क्रॉस द कंट्री एंड बी ओवर द कैनेडियन बॉर्डर. अब वो कह रहा है कि मैं 10 मिनट के अंदर जो है वो मैं इस मुल्क के सरहद के पार होऊंगा और मैं कैनेडियन बॉर्डर तक पहुंच जाऊंगा. यानी वो कह रहा है कि 10 मिनट भी मिले ना तो बहुत है, मैं इस मुल्क के बॉर्डर तक पहुंच जाऊँ, यानी इस बच्चे से मेरी जान छूट जाए. एंड एज डार्क एज इट वॉज एज फास्ट एज बिल वॉज. और जब मतलब कि जैसे ही अंधेरा हुआ या तारीकी हुई, एज फैट एज बिल, यानी जितना यानी कि वो मोटा था बिल. एंड एज गुड एज रनर, जितना वो अच्छा रनर था. एज आई एम, जितना मैं था. ही वॉज अ माइल एंड अ हाफ आउट टू समिट बिफोर आई कुड कैच अप विद हिम. यानी जितना दोनों दौड़ सकते थे, किडनैपर फ़ौरन वहाँ से भाग गए उस समिट से कि वो हमें दोबारा मतलब कि वो बच्चा हमें पकड़ ना ले.
रिटन बाय ओ हेनरी, अडेप्टेड, यानी स्टूडेंट्स इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी फ़नी स्टोरी बन गई कि वो जो रैंसम लेने आए थे उनको उल्टा अपने पास से पैसे देने पड़ गए और उन्होंने ज़िंदगी में सुकून हासिल करने के लिए उस बच्चे से जान छुड़वाई, वरना वो बच्चा उनके नर्व्स पे, उनके असाब पे सवार हो गया था। दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी द रैंसम ऑफ रेड चीफ। होपफुली आपको बहुत मज़ा आया होगा सुन के। अबाउट द ऑथर थोड़ा सा मैं बता दूँ, ओ हेनरी वॉज विलियम सिडनी पोर्टर्स पेन नेम। जो इसका रियल नेम जो है वो है विलियम सिडनी, ठीक है, जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है, बट जो पेन नेम है वो है ओ हेनरी। His short stories are known for their playful and witty content and their unexpected और सरप्राइज एंडिंग। और ये ऐसी स्टोरीज लिखते हैं कि जिसकी एंडिंग जो है बड़ी अनएक्सपेक्टेड होती है, बड़ी यानी कि कह लें कि मज़ेदार एंड होता है, कंटेंट मज़ाहिया कंटेंट होता है जिसको पढ़ने का भी मज़ा आता है। द रैंसम ऑफ रेड चीफ इज़ अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ ओ हेनरीज यूज ऑफ प्लॉट ट्विस्टेड एंड ह्यूमर। एग्जैक्टली आपने देखी पूरी स्टोरी, अनएक्सपेक्टेड एंड था ना, मतलब हमारे माइंड में तो यही आ रहा था किडनैपर से बच्चे को उसने अगवा किया तो पैसे ही लेंगे ना, लेकिन क्या हुआ, बदले में उन्होंने क्या किया, खुद से पैसे दिए और बच्चे से जान छुड़ाई क्योंकि बच्चे ने उनकी नाक में दम कर दिया था। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और होपफुली आपको समझ आई होगी। एंड टुडे अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर द रैंसम ऑफ रेड चीफ। अगर आप कुछ समझ नहीं आई आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।